चलिए, तो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम लेकर आ रहे हैं इस पूरे महीने टैक्स बचाओ अभियान, जहां पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको अपने टैक्स की बचत करनी है सही तरीके से, ताकि न सिर्फ टैक्स की बचत हो बल्कि आपके निवेश को लेकर भी आप एक सही तरह से आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए, मेरे साथ आज सुनजीत बांगर हैं, फाउंडर taxbuddy.com के, जो आज मुख्य तौर पर ATC को लेकर जितने भी आपको टैक्स में बचत के विकल्प मिलते हैं उस पर अपनी राय रखेंगे। सुजीत जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और ये पूरा महीना हम उन लोगों के लिए खास पेशकश लेकर आए हैं जो कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अपना टैक्स चुका रहे हैं, क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि ATC जैसे जो विकल्प है वो आपको नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग पुराने टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं, सुजीत जी, लगातार हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक अभी भी जो लोग हैं पुराने टैक्स रिजीम के तहत ही जो है अपना टैक्स दे रहे हैं। और संख्या जो नए टैक्स व्यवस्था को लेकर लोगों की है एनरोल करने की, वो अभी भी कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि कम है। तो ATC जो कि एक बहुत ही ऑब्वियस सा टैक्स बचाने का विकल्प है हम सबके पास, और इसमें कुछ चुनिंदा अगर हम निवेश विकल्पों को छोड़ दें तो उसके अलावा बहुत सारे निवेश के विकल्प ऐसे हैं, या जो आप चुकाते हैं वहाँ पर विकल्प ऐसे हैं जिन पर लोग जो हैं बातचीत नहीं करते या उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो ये बताएं हमें कि ATC में अगर आप PPF और PF और इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में जानकारी कम है? देखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है आज के डिस्कशन के लिए। एटीसी एटीसी का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि लेमन जो कॉमन टैक्स पेयर है, उसके लिए आप बोलो टैक्स सेविंग या टैक्स प्लानिंग क्या है, तो वो बोलेगा एटीसी। तो इतना एक कॉमन एक परलांस में एटीसी का एक प्रिवेलेंस है। तो टैक्स सेविंग इक्वल टू एटीसी, इस प्रकार से एक इक्वेशन लोगों के माइंड में है। कंफ्यूजन ये है इसमें कि कभी भी हम एटीसी बोलते हैं तो मार्केट में बहुत सारे फोर्सेस ऐसे एक्ट करते हैं कि ईएलएसएस या यूलिप्स जो मार्केटिंग किया जाता है कुछ कंपनियों से, तो उसके कारण एक एक ऐसा कंफ्यूजन टैक्स पेयर्स में तैयार हो जाता है कि एटीसी मतलब सिर्फ दो या तीन प्रोडक्ट, मतलब एटीसी मतलब ईएलएसएस, या एटीसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस, या एटीसी मतलब यूलिप। बट ऐसा नहीं है। एटीसी में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और इसमें से कुछ ऐसे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि जो हमेशा नजरअंदाज हो सकते हैं, जैसे ट्यूशन फी, जो हम बच्चों को स्कूल की ट्यूशन फी पे करते हैं वो है, या फिर अगर हम होम लोन का ईएमआई पे कर रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल है, या फिर अगर हम कोई एक लॉन्ग टर्म की एफडी की है हमने 5 इयर्स एंड बिलोंग की, तो वो एफडी है। देन सुकन्या समृद्धि योजना जो गर्ल चाइल्ड के गवर्नमेंट ने जो किया है, जिसमें रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा है, वो है। तो ऐसे बहुत सारे ऑलमोस्ट सन्ड्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है एटीसी में, जो एक कॉमन प्रिवेलेंट दो तीन ऑप्शंस के बियॉन्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो छुपे हुए ऑप्शंस है, इनको अपने एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन से ढूंढना और एटीसी के ब्रैकेट का रीवर्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो करना चाहिए टैक्स पेयर से। ऑलराइट, देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि केवल रिटर्न के लिए आपको इन निवेश विकल्पों में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ज़रूरी है ये समझना कि आपको एक टैक्स में बचत का फ़ायदा मिल रहा है। और क्योंकि अधिकतर जो ये निवेश के विकल्प हैं ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर हम इक्का दुक्का को छोड़ दें, जैसे कि अगर आपको ELSS में अगर आप निवेश करते हैं तो वो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स हो जाती हैं। यूलिप्स कुछ तरह की आती हैं जहाँ पर आपको इक्विटी एक्सपोजर मिलता है, और अगर हम NPS में देख लें तो उसके भी आपको छूट मिल जाती है। तो बहुत सारी आपको जो है डेट ओरिएंटेड निवेश में भी जो है पैसे बचाने का मौका मिलता है इन निवेश विकल्पों के ज़रिए। सवाल अब यहाँ पर ये है कि इतने सारे अगर आपके पास विकल्प हैं तो इनका चुनाव कैसे किया जाए, क्योंकि ATC एक बहुत 1.5 लाख की छूट देता है आपको, सुजीत जी। बहुत ही पावर पैक्ड है, बहुत ही लोडेड है ये पूरा, अगर हम सेक्शन देखें तो किस तरह से आपको अपने लिए बेस्ट चुनाव करना चाहिए, टैक्स बचाने का भी और अपने आर्थिक लक्ष्यों को भी पूरा करने का? देखिए, बहुत सिंपल है। इसको मैं बोलता हूँ एक दो या तीन टेस्ट आपको रन करने चाहिए। सबसे पहले आप ये देखो कि जैसे मैंने पहले बोला कि एटीसी में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट या टैक्स सेविंग एक्सपेंडिचर या टैक्स सेविंग पेमेंट के ऑप्शन है। तो आप पहले आपने अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो अराउंड अप्रैल से लेके आज तक
हमने जो रेगुलर लाइफ में जो चीजें की हैं उसमें से कुछ चीजें हम नोट कर सकते हैं कि बच्चों के स्कूल का ट्यूशन फी कितना पे किया है। सपोज 60,000 रुपए ट्यूशन फी पे किया है। अगर सपोज मेरा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल जाता है, वो कितना जाता है, तो अब अगर सपोज 40,000 जा रहा है, तो और मिसलेनियस और अदर एटीसी के कौन सी चीजें हैं, लाइक होम लोन इंटरेस्ट हो, सपोज वो 20,000 तक है, तो 1.5 लाख में से 1,20,000 उसमें चले गए। मैंने ऑलरेडी सेव किया है फॉर एग्जाम्पल। तो बचे हुए मेरे पास जो बचा, नाउ सेकंड स्टेप आता है कि मेरे पास कितना स्पेस अवेलेबल है एटीसी इन्वेस्टमेंट का। वो 1.5 लाख माइनस 1,20,000 कितना आ गया, टोटल 30,000। तो अभी मुझे 30,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेना है। तो पहला सोल्यूशन मिला कि मुझे 1.5 लाख का सोल्यूशन ढूंढना नहीं, मैंने ऑलरेडी सेव किया है। मुझे सिर्फ ढूंढना है कहाँ कहाँ मैंने सेव किया है। और फिर मुझे स्पेस डिटरमाइन करना है कि 30,000 मुझे इन्वेस्ट करना है। अभी 30,000 में मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट करूं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ढूंढूं, इसके लिए भी टेस्ट बहुत आसान है। अगर आप 20s में है, 30s में है, तो आपको ईएलएसएस का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको लेना है। इस 30,000 के ब्रैकेट के लिए लेना है, मतलब मेरा एक सजेशन है। अगर ईएलएसएस नहीं, थोड़ा सा रिस्क अपेटाइट कम है, 20s और 30s में है लेकिन रिस्क अपेटाइट थोड़ा कम है, तो आप एनपीएस का ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर पीएफ या पीपीएफ का ऑप्शन आप ले सकते हैं। लाइकवाइज इसमें अगर आपको एक कुछ ऐसे बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ आपको इन्वेस्ट करना है वाइल सेविंग टैक्स, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो ये जो पहले आपको करना है कि आपने ऑलरेडी कितना सेव किया है वो अमाउंट निकालना है, फिर आपको स्पेस डिटरमाइन करना है 1.5 लाख में से कितना पोर्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। और वो पोर्शन अवेलेबल होने के बाद आपका एज क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, इस हिसाब से आपको जो प्रिवेलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनना है। फिर भी मैं एक बात फिर दोहराता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट एटीसी में आपको इमीडिएट इन्वेस्ट करने को नहीं जाना। आपको पहले ऑलरेडी आपने क्या इन्वेस्ट किया है, क्या सेव किया है, वो ढूंढना है। और एटीसी में कितना ऑलरेडी ब्रैकेट आपने यूटिलाइज किया है अननोइंगली, वो देखना है। और उसके बाद बचा हुआ स्पेस पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। और राइट, चलिए, तो यहाँ पे सोच समझ कर ही आपको तमाम तरह के निवेश विकल्पों को टटोलना है और उसके मुताबिक जो है आपको अपने पोर्टफोलियो में इनको जगह देनी है। लेकिन साथ ही मेरे ख्याल से वो तमाम निवेश विकल्प आप बता दीजिए सुजीत जी, क्योंकि आप पैसे लगाते वक्त तो आपको टैक्स छूट मिल रही है, लेकिन नॉट नेसेसरी आप जब पैसे निकाल रहे हो तब भी आपको कोई टैक्स में छूट मिले। टैक्स बचाओ अभियान हम कर तो रहे हैं, लेकिन ये निवेश करने के लिहाज से जहाँ पे आपकी बचत हो सकती है उस लिहाज से हम कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम विकल्प जिनका भी हमने जिक्र किया, जब इनसे आप पैसे निकाल रहे हो तब भी क्या आपको टैक्स बचत होती है या नहीं होती? देखिए, तीन प्रकार के डिडक्शंस होते हैं एटीसी में। एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है पेमेंट, एक होता है इन्वेस्टमेंट। टैक्स सेविंग एक्सपेंडिचर होता है, जैसे हमने बोला बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फी, वो टैक्स सेविंग एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा जिसमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स का कोई सवाल नहीं। दूसरा होता है इंश्योरेंस पेमेंट, जो लाइफ इंश्योरेंस का हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर हम होम लोन का प्रिंसिपल का पे कर रहे हैं, तो दैट इज लाइक अ पेमेंट। और तीसरा जो मेजर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट में आता है ईएलएसएस आता है। इसके ऊपर आप अगर 1 लाख ईएलएसएस पे आपका, इट इज इक्विटी लिंक स्कीम, तो 3 साल तक लॉक इन है। तो अप टू 1 लाख आपका जो इनकम होगा, गेन होगा, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलेगा। बियॉन्ड 1 लाख आपको टैक्स पड़ेगा। फिर along with that आपको पीएफ पीपीएफ आर वेरी टैक्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स। एनपीएस इज also very tax friendly investment regarding the post tax return. So even Sukanya Samruddhi Yojana is also very tax friendly investment. Along with that there are certain like एफडी, 5 year एफडी या एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसमें आपको टैक्स पड़ेगा। इसमें आपको जब रिडीम करोगे तब आपको टैक्स पड़ेगा। तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या है वो वर्कआउट करना बहुत क्रुशियल रहेगा। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट रिडीम के बाद टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें इन्वेस्टमेंट रिडीम के बाद टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ लॉक इन है। तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखना है। और दोनों को समझ में रखने कितना लॉक इन है और पोस्ट टैक्स रिटर्न कितने हैं।
और अपना एज ब्रैकेट क्या है, इन तीनों को सामने रख के हमें डिसाइड करना है कि ये कौन सा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हम चूज करें। ऑलराइट, सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला टैक्स बचाओ अभियान में आज, जहाँ पे हमारा फोकस एटीसी में निवेश करने को लेकर था और कैसे एटीसी में पैसे लगा के आप टैक्स बचा सकते हैं, क्लासरूम हमने जो किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन शो को अब आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। तमाम ईएमसी